सबसे पहले आपके मोटिवेशन के लिए दो लाइनें कि आसमां को झुकाने हम चले हैं और नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं और नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। और है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, अरे यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यम के सर इंस्पिरेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को अगर मंजिल को पाना है और आसमां को झुकाना है तो आपको क्या करना है? देन यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको भी कठिन परिश्रम करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी का ये कहें कि पूरा का पूरा खेल यही बिगाड़ भी सकता है और यही बना भी सकता है। अगर आपने इनको मिस कर दिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। बात करें दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ये एग्जाम में आपको अगर हम बात करें इनकी संख्या, ये जो क्वेश्चन होंगे 12 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा। अगर देखा जाए भाई साहब तो लगभग क्या होते हैं, आधे से ज़्यादा यही देकर जाएंगे, आधे से ज़्यादा यही आपको देकर जाएंगे। लगभग 70 में से 40 नंबर तो यहीं से फंसने वाला है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF कहाँ से मिल सकेगी। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलना, साथ ही हम समझाते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंड जनन क्या है? अंड जनन क्या है, संक्षेप में इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो इस पे हमने देखो टिप्पणी भी बता दिया था, ठीक है ना। कल की वीडियो में जो हमने पूरे सिलेबस का पूरे के पूरे चैप्टर का जब पोस्टमार्टम किया था तो उसमें हमने बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में जाइए देख लीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अंड जनन क्या है और दूसरा क्वेश्चन है शुक्र जनन क्या है, इसकी संक्षेप में व्याख्या करिए। 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में यौन संबंधी रोगों के लक्षण लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में या पक्षी में या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा मनुष्य में और पक्षी में। देखिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? जो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है उसमें क्या होता है कि जो मादा मधुमक्खी होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो निषेचित अंडाणु से होता है। निषेचित यानी द्विगुणित अंडाणु से होता है 2n। लेकिन कौन? मादा। और लेकिन जो नर मधुमक्खियां होती हैं उनका जो निर्माण होता है अगुणित अंडाणु से, यानी बिना निषेचन के ही नर मधुमक्खियों का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? बस यही पिक्चर है, खत्म। और मधुमक्खियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक रानी मधुमक्खी, एक क्या होता है श्रमिक मधुमक्खी, एक ड्रोन यानी नर मधुमक्खी। और यही जो तीनों होते हैं इनमें से जो रानी मधुमक्खियां होती हैं, ध्यान देना दोस्तों, जो रानी मधुमक्खी होती है या कह लें मादा में जो होती हैं उनका जो निर्माण कहाँ से होता है? द्विगुणित अंडाणु से होता है। लेकिन जो नर मधुमक्खियां होती हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है? अगुणित अंडाणु से होता है, यानी बिना निषेचन के ही इनका निर्माण अगुणित अंडाणु से हो जाता है। तो ये था, इसको हम अच्छे से समझा देंगे, यानी PDF इसका डालेंगे। बट उसके लिए पहले आपको वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके जहन में आपके माइंड में अगर सेट हो जाएंगे तो यकीनन मेरे भाई क्या होगा, इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसिया का रुधिराणु एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम। देखिए जो क्वेश्चन बताने लायक है हम बता देते हैं, बाकी PDF आपको हम दे देंगे। देखिए मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? तो दोस्तों प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जब, देखिए प्रभाविता का नियम क्या है, जब क्या होता है दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाए। विपरीत लक्षण का मतलब आपको पता है, जैसे हमने बताया कि एक शुद्ध लंबा पौधा हो जाए मटर का, एक क्या हो जाए? बौना हो जाए। जब दोनों में संकरण कराएंगे तो उनके जो पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में संकरण के बाद जो संतान उत्पन्न होंगी उनमें क्या होते हैं, जो लक्षण दिखाई देंगे उन्हीं को कहते हैं
प्रभावी लक्षण, उन्हीं को कहते हैं प्रभावी लक्षण और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। समझ में आया? ठीक है ना। इसमें क्या बताया, जैसे मैंने बता दिया कि एक शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा पौधा, और इन्होंने बताया कि जो प्रभावी होता है उसे क्या है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो अप्रभावी होता है स्मॉल में। जब शुद्ध लंबा शुद्ध बौने में संकरण कराया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, संकर प्रजाति की होंगी, यानी ये सभी के सभी शुद्ध लंबी प्रजातियां होंगी। तो इनमें केवल वही लक्षण दिखाई देंगे क्या होंगे, जो इससे रिलेटेड होंगे, यानी इनके जो पौधे होंगे वो लंबे होंगे और इनके लक्षण नहीं दिखाई देंगे। तो यही होता है कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों में संकरण कराने के बाद F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक, चलिए अब है लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइएगा। तो देखो लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं दोस्तों, इन देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र से कुछ भिन्न होते हैं, ठीक है ना, लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। ठीक, या ऐसे अब इसमें देखिए लिंग संलग्न लक्षण में इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 लक्षण होते हैं, एक यक्ष संलग्न, एक वाई संलग्न और एक एक्स वाई संलग्न। और जो यक्ष संलग्न लक्षण होता है इनके जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, और जो वाई संलग्न होता है उनके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, और जो एक्स वाई में होता है उसमें दोनों में स्थित होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है वही चीज है, ठीक ना। तो लिंग संलग्न अगर लक्षण की बात करें, उदाहरण का मतलब इसमें 2 उदाहरण, एक होता है क्या होता है वर्णांधता और एक होता है हीमोफीलिया। ये क्वेश्चन आता है कि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से हो जाए तब उनकी संतानें किस प्रकार की उत्पन्न होंगी, ये सभी इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना क्या है, और मानव जीनोम परियोजना क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबी पेचिस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक, और आगे क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पाद एवं औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। अब सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, देखिए जो घरेलू उत्पाद हैं और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या होता है। तो हमें पता है कि सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। अल्कोहल बनती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इडली हो गया, डोसा हो गया, और साथ ही साथ क्या है डबल रोटी, पनीर हो गया, ठीक है ना, दही हो गया, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से ही बनते हैं। बिना सूक्ष्म जीवों से इनका निर्माण नहीं हो सकता है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, और इसकी भी PDF हम आपको दे देंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है, प्राणियों के जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA पुनर्योजगस तकनीकी क्या है और इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि नागफनी एक मरुद्भिद है, कारण बताइए। यानी नागफनी का जो पौधा होता है वो मरुस्थलीय पौधा होता है या एक शुष्क वातावरण में उगने वाला एक पौधा होता है, तो ऐसा क्या है। या फिर पूछ लेता है कि नागफनी में अनुकूलन की स्थितियां बताइए, कि नागफनी किस तरह से सर्वाइव करता है अनुकूलन अर्थात वातावरण के साथ। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के क्षति के कारण। देखिए जैव विविधता के साथ साथ वन्य जीव यहाँ से कहेगा या वन्य प्राणी कई प्रकार से पूछता है, या वन्य जीव के क्षति के कारण, या वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण, या वन्य प्राणी के क्षति के कारण। तो कई तरह से क्वेश्चन, तो जैव विविधता के क्षति के कारण, तो ये कई तरह से पूछा जाता है, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी हमें वन्य जीवों को क्यों संरक्षित रखना चाहिए, ये आपको देखना है। और आगे है कि आवृत बीजी पौधों के परागकण के अंकुरण की अवस्था का वर्णन करना है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतना आपको हर हाल में तैयार करके जाना है, क्योंकि भाई 16 क्वेश्चन को ही हमने यहाँ पर मेंशन किया है, और बात करें तो और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, यानी ये लगभग यहाँ पे हमने 36 ही लिखा है, लेकिन यही क्वेश्चन लॉन्ग में भी और आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन लगभग आपको 40 नंबर दे करके जाएंगे।
तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा पूरा का पूरा खेल इन्हीं क्वेश्चन का है। और 16 में से अगर आपको 12 यहाँ से 12 क्वेश्चन आएगा, अगर आपने तैयार कर लिया तो 12 तो, अगर 16 लिखा है तो 16 में से यहाँ से 8 और 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, फंस ही जाएंगे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी। और इसकी अब बात है कि हम आपको इसकी PDF कैसे प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों जो इसकी PDF होगी वो आज हम अभी इसके बाद से ही, देखिए हम लगभग 3 से 4 घंटे मशक्क़त करने के बाद इसे स्वयं अपने हैंड से लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें पता है आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।